दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी समाप्त और अपने साथियों के साथ अभी कटवाड़ साहब पहुंच ही गए हैं और उनके स्वागत के लिए देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ फूल माला लेकर कार्यकर्ता जा रहे हैं और धीरे धीरे वो ऑफिस की ओर बढ़ते हुए कटवाड़ साहब पाना घिरना पड़ा है, पाना घिरना पड़ा। बलराम कटवाड़ जिंदाबाद, बलराम कटवाड़ जिंदाबाद, बलराम कटवाड़ जिंदाबाद। तो आएगा कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी करेंगे जबरदस्त तालियों के साथ। महिलाओं को आशीर्वाद देते हुए कटवाड़ साहब पगड़ी पहनाकर कटवाड़ साहब कैमरा हेलो भाई। आदरणीय बलराम कटवाड़ जी की इजाजत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। इस कार्यकर्ता इस देश और प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने जा ऐतिहासिक चुनाव, जिस चुनाव से इस देश की सरकार नियुक्त की जाएगी। लोक जैसा कि कांग्रेस के पहले हालात हर भाई सरकार आ जाए, फिर में सरकार तो हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 10 वर्षों से पिछले 10 वर्षों से हमारे देश प्रदेश में बलराम जी, नमस्कार साहब। जो आज ये कार्यकर्ता मीटिंग की है, इसका निर्देश क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 मिनट शांति बनाओ। आज की जो ये मीटिंग थी, ये चुनाव को लेकर थी। हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं भाई जयप्रकाश जी और जेपी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव को भारी बहुमत से कैसे विजयी बनाएं, उसके लिए सारे साथियों को अलग अलग गाँव में से बुलाया था। ये 65 गाँव हैं, इनके सभी साथी और मातृशक्ति आई है, उनसे विचार विमर्श किया है। कुंडू साहब आए हैं, ऑफिस के इंचार्ज हैं, हमारे यहाँ के जो चुनाव कार्यालय है, इनकी उसमें अगुवाई में ये मीटिंग है। और कल हमारे ऑफिस का उद्घाटन है। कल प्रत्याशी भाई जयप्रकाश जी 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे, 11 बजे वो खटखट टोल से शुरू करेंगे जुलूस के रूप में, फिर दोबारा उस कार्यालय में कल पहुँचेंगे। हमने मीटिंग बुला के अपना संदेश अपने साथियों को दे दिया। कटवाड़ साहब, हमने देखा मीटिंगों में 100-200 आदमी आते हैं और यहाँ तो आपके एक बुलाए पे पूरा कुंभ का मेला लग गया। इसका क्या राज है? राज तो प्यार है, अपना लगाव है, प्यार है। मैं 3.5-4 साल से लगातार कंटिन्यू इलाके में, फील्ड में, संपर्क में कंटिन्यू सभी साथियों से। एक चुनाव ये नहीं मैं चुनाव लड़ लिया फिर हट गए या चले गए। हर वक्त दुख सुख में ये दफ्तर खुला रहता है। इसका नाम हम तो दरवाज़ा लेते हैं। मैं चलो दरवाजे में बैठ जाए, सभी साथी आते हैं, बैठते हैं, गप्पे सप्पे होती रहती हैं। प्यार लगाव है। दूसरा जो पार्टी की तरफ से जितने भी कार्यक्रम आए, चाहे पैदल यात्रा थी काकड़ों से शुरू करके ऊंचाना खटखट तक पैदल निकाली थी हमने। फिर उसके बाद घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम आया था, उसको लेके भी गांव-गांव में पहुंचे थे। हर चौपाल में बड़ा ज़बरदस्त समर्थन और सहयोग लोगों ने उस कार्यक्रम में दिया था। कटवाड़ साहब, किसी का भी राज हो, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी का, किसान सबसे ज़्यादा दुखी रहा है। क्या किसान के लिए कोई रूपरेखा तैयार करी है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा हुआ है किसान की रूपरेखा। किसान के लिए MSP की गारंटी दी जाएगी।
गारंटी शब्द बहुत बड़ा शब्द है, कानूनी रूप लागू करके दिया जाएगा। एमएसपी के ऊपर ही किसान क्या अपना जो भविष्य उस पर निर्भर करता है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाएगी कंप्लीट। ये जो आज की मीटिंग है बलराम जी ने सही समय पर बुलाई है, क्योंकि कल जयप्रकाश जी का पहला दौरा है। यहाँ रोड शो करेंगे, खटकड़ टोल प्लाजा पे आएंगे वो 11 बजे, खटकड़ से बड़ौदा, बड़ौदा से उचाना का, फिर उसके बाद हमारा ऑफिस का उद्घाटन है। तो हमने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है कि कल से हम मतलब ऑफिस का हमारा विधिवत रूप से मतलब उद्घाटन हो जाएगा, ऑफिस चल जाएगा और कार्य मतलब अपने वर्करों की मतलब ड्यूटी लग जाएगी। ये आता जाता रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा में सबसे टॉप ना हो जाए उचाना। हाँ, लोगों की भावना ऐसी लगे। आपका मुकाबला किस पार्टी से है प्रधान जी? मुकाबला तो बीजेपी से ही है। वैसे मुकाबला है ही नहीं, जब 4 लाख से ऊपर जीतोगे तो मतलब मुकाबला कहाँ है। मतलब दूसरा नंबर पे बीजेपी आएगी और कोई मतलब के जो 300 यूनिट है ये माफ़ होगी। ठीक, खेतों की बिजली के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। बाकी एमएसपी की गारंटी वाला कानून भी लागू है। तो सर आपको क्या लगता है वो भी 500 रुपये किया जाएगा। तो सर 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, वो बात बता दिया बलराम जी ने। 1 लाख रुपए लिखा है कर्मचारियों की जो पेंशन है उसको बहाल किया जाएगा। ये जेजेपी बीजेपी की झूठ नहीं है, समझे साहब। जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, अगर आप उसको पढ़ोगे और उसकी बारीकियों से वाकिफ होगे तो आज तक का सारी पॉलिटिकल पार्टियों से भिन्न और बढ़िया और लोगों के हित का मैनिफेस्टो है। आप पढ़िए उसको। अरोड़ा साहब ने तो जो कुछ कह दिया वह कह दिया, बस न्यू नहीं है, बस झूठ क्या, ये तो पत्थर की लकीर है। हुड्डा साहब की जुबान पत्थर की लकीर है। ने भी आप तो वादे करे थे, बोले 51 रुपये क्या फिर के करया, कुछ भी नहीं करया। ये नहीं किया, नहीं लोग उन्होंने गांव में भी नहीं घुसने देते। इतने वोटा था जो कोटी जीतया नहीं करया के किसाना में तभी बांस आने लगी। अरे इतनी बदीन माटी होगी उसकी, इतनी कदे किसी की भी नहीं हुई। उचाना कम कांग्रेस कितनी जीत होता कम से कम भी मेरा ख्याल तो करे है 2.5 लाख 80,000 तो कम से कम मान लो ना भाई, जमा लाख तो पूरी लीड हो। अच्छा, प्रधान जी 80,000 तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आए हैं कांग्रेस पार्टी में, हाँ जी। क्या रहा है आप? आज चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, सभी कांग्रेस के लीडर मिलके मजबूत हो गए पार्टी को कर रहे हैं। मजबूत पार्टी के पूरे 10 पार्लियामेंट के क्षेत्र हैं, हर नेता अलग अलग जगह है, हर जगह घूमेगा। एक हर नेता जींद से शुरुआत करता है, जींद में ऐसी क्या बात है? जींद क्रांतिकारियों का जिला है, यहाँ पे ज्यादा आप जैसे जुझारू क्रांतिकारी साथी हैं, इसलिए जींद से शुरुआत जी दाड़े के मैं मांगते को नहीं देवे देवे है ज्यादा उड़ा हुआ प्राचीन काल की बात है। महाभारत की जींद कुरुक्षेत्र जीत हुई। जींद के पत्रकार महोदय आप के में नहीं आठ अड़ाते किसी के, आ जाओ भाई, सबका स्वागत है, तो झोड़ी भरा इसलिए हटाओ। और जींद सबसे पीछे भी है। अजय जींद सबसे पीछे भी है, कोई विकास का कार्य नहीं। पीछे है ना, शुरुआत यहाँ से विकास का काम है पीछे। पॉलिटिकली आज तक जींद के साथ ठगी लगी। जो जैसा आपने प्रश्न किया भाई जींद में सारे आवे हैं, जब पणजे हैं तो आप लोग उन नेताओं पर जरा फोकस करिए कि जो आज तक राजकाज में रहे हैं, उन्होंने जींद के लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। में आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मेरे सारे साथियों से, टीम से, इलाका वासियों जो उचाना हल्के में हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो जो पार्टी के कार्यक्रम आए उनमें बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट करें और उसके बाद जब चुनाव की मुहिम चलेगी अपना बूथ स्तर को संभालें और अपने बूथ के ऊपर जुट के अपना अपना क्षेत्र में पहले वोट मांगे। बूथ में 20-20, 30-30, 50-50 साथी एक्टिव हो जाए और बूथ के ऊपर पूरी नज़र रखें, वोट का पोल कराएं और भारी बहुमत से विजयी बनाइए, मेरी सबसे प्रार्थना है।